यकीनन आज आपने तिलावत को बड़े तवज्जो के साथ सुना होगा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें बुलाया है। खुदा ने हमें बुलाया है। क्या सभी आपने सोचा कि हम चर्च क्यों आते हैं? अगर ना आए तो फिर क्या बात है? आज चंद बातें ऐसी हैं जो हमें सीखने के लिए ईमान की ताज़गी मुहैया होगी। और यकीनन जो आपको ईमान की ताज़गी मिलेगी वो ताज़गी आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। मेरा नाम फादर स्टीव तबस्सुम, यूट्यूब चैनल देखने वाले मूर के नाम से जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है, उन तमाम व्यूवर्स को भी बयान करना चाहता हूँ कि आज हम सीखने वाले हैं। बेशक कश्मीर डे है, लेकिन पाक शाह के बारे में सीखेंगे। पाक शाह ईमान को एक्टिव करती है, फेथ को एक्टिव करती है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं। मिसाल के तौर पर हम होली कम्युनियन भी कहते हैं, पाक मेज भी कहते हैं, पाक इशा भी कहते हैं, अशाइया भी कहते हैं। मुख्तलिफ बाइबल मुकद्दस में अहद जदीद में इसके नाम हैं। लेकिन अभी तो सुबह है। इशा के मतलब होते हैं रात, शाम, सफर। जब आप मैथ्यू चैप्टर 26 देखते हैं तो वहां पर इंग्लिश बाइबल में सफर कहा गया है। सफर जो है रात का खाना नहीं है, ये दोपहर और रात के खाने के दरमियान का वक्त है। यानी यूं कह सकते हैं आप, कोई 6-7 बजे इन दिनों में सफर उसे कहते हैं। और एक कम्युनियन पाक मास भी कहा जाता है। कैथोलिक चर्च इसके लिए पाक मास का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इस सवाल के साथ आपके सामने आगाज किया था कि आप चर्च क्यों आए, और जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए। आप खुदा की मर्जी से आए हैं या आपकी कोई दिली ख्वाहिश थी कि हमें चर्च जाना चाहिए? तो पहले ये तय करना बहुत जरूरी है कि हम चर्च क्यों आते हैं, हम खुदा की हैकल में क्यों आते हैं। जब खुदा का कलाम पढ़ते मसीह की अंजील को 15वें बाब को, तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाना में गए। क्या लिखा है 15वें बाब में? खुदावंद यीशु मसीह जो नासरत से था वो कहाँ गया? इबादत खाना में। और खादम ने उसे किताब दी, सहीफा दिया, तौरेत दी, और उसने ईसाया 61वां बाब खोल कर पढ़ा, खुदा का रूह मुझ पर है। क्या पढ़ा? खुदा का रूह मुझ पर है। आमीन। 15वें बाब में मत्ती की अंजील में मसीह यीशु के बारे में लिखा है कि वो इबादत खाना में गए। इसका इंतहाई गहरा असर ये है कि हमें भी इबादत खाना में जाना है। ये मामूली बात नहीं है। आप इतवार को कहां जाते हैं? शायद हमारी यूथ सिनेमा घरों में जाना पसंद करेगी, क्योंकि फिल्म, मूवी, कुछ ऐसे गाने जो नए रिलीज होते हैं वो पुरकशिश है, वो खींचते हैं। कभी कभार आपको इबादत खाने में जाने से रोक सकती है। आप कहां जाते हैं? मजदूरी के लिए, क्योंकि पीछे आपने घर का बंदोबस्त करना है, आपने खुराक का इंतजाम करना है,
उस ट्रैक्शन को लेकर, उस मजबूरी को लेकर आप किसी न किसी जगह पर अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए चले जाते हैं। आप अतफाकन चर्च नहीं आए, कोई हादसाती तौर पर चर्च नहीं आए, आपको खुदा ने बुलाया, आपको खुदा ने बुलाया है। आप तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, सोचिए कि लोग कहां जाते हैं। इतवार के दिन जो इबादत का दिन है, लोग रिश्तेदारों के पास जाते हैं, चर्च छोड़कर, इबादत छोड़कर। हो सकता है कि इबादत छोड़कर लोग ऐसी जगह पर जाएं जहां पर वो सुकून हासिल करना चाहते हैं। लोग ऐसी जगह जाना ज्यादा पसंद करें जहां उन्हें लगता है कि उनको खुशी मिल सकती है, उन्हें इत्मीनान मिल सकता है, उनको दिली राहत नसीब हो सकती है। शायद वो उस जगह जाना पसंद करें जहां पर उन्होंने पूरे हफ्ते में प्लानिंग की है कि हम वहां पर जाएंगे। हो सकता है इतवार का दिन छोड़कर, इबादत छोड़कर वो किसी सैर पर जाने के लिए रज़ामंद हुए हो। क्या मसीह यीशु हमें ये तालीम नहीं दे रहे, सिखा नहीं रहे कि हमें क्या करना है? हमें खुदा के घर में जाना है। कभी कभी माएँ ये कहती हैं कि बच्चे शोर करते हैं, हम अपने बच्चों को चर्च इसलिए नहीं लेकर आते। लेकिन इस बात को कतई न भूलिए कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब वो 12 बरस के थे तो हैकल में जाया करते थे। माँ बाप ढूंढ रहे, काफिलों की शक्ल में यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे, और जब जा रहे थे मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ ये साथ है और खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ है। लेकिन यह भी हमें ख्याल करना है कि जब वो वापस आ रहे हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हैकल में ठहर गए और बड़े बड़े लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, आलिमों के साथ, रब्बियों के साथ उनकी बातचीत हो रही है। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह कहां है? हैकल में। लेकिन दूसरे रिश्तेदार, वालिदैन वो कहां हैं? अब वो हैकल की ज़ियारत करके वापस नासरत की तरफ जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मगर उनके साथ यीशु मसीह नहीं है। वो छोटा बच्चा, 12 साल का बच्चा शायद सही तौर से अपने घर का पता भी नहीं बता सकता, वो हैकल में मौजूद है। वो आलिम दीन के साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ गुफ्तगू खुदा के कलाम की कर रहे हैं। और वहां पर बड़ी सफाई से लिखा है कि सवाल करने वाले दंग थे। क्या थे? हैरान, दंग हो गए थे कि इतनी कम उम्र में ये कैसे मुमकिन है कि इतनी ज्यादा शरीयत को जानता हो। तो खुदावंद यीशु मसीह हैकल में मौजूद थे। आप इत्तेफाक के साथ नहीं आए, आप अचानक हादसाती तौर पर यहाँ पर मौजूद नहीं है, आपको खुदा ने बुलाया है। हैकल में होना चाहिए। और जब खुदावंद यीशु मसीह अपने वालिदैन से मिले तो माँ ने गिले के साथ, शिकवे के साथ, बाप ने भी ये बात कही कि बेटा हम तुझे कहां कहां नहीं ढूंढ रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है, बड़ी दफा आपने मैसेज सुना होगा। लेकिन जो हमें ईमान की ताजगी बख्शने वाली बात है वो ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। हम दुआ पानी में कहते हैं आए हमारे बाप, लेकिन कभी भी बेटे बन के, अच्छे बेटे बनकर हमने नहीं दिखाया। बाप के यहाँ होना जरूर है। कितनी दुनिया जो ये महसूस करती हैं कि मैं आज चर्च आकर अच्छा काम किया है, मुझे खुशी मिली है,
मुझे बरकत मिलेगी? यकीनन हमें खुदा के घर में आने से बरकत मिलेगी। तो ये बात तय है कि हम खुदा के घर में इसलिए आए हैं कि हम खुदा के दूर क्या करें, बरकत हासिल करें। अब दूसरी बात जो मतन हमने पढ़ा मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब की 26वीं आयत से, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी। कैसे तोड़ी? बरकत देकर। इंतहाई अफसोस की बात, इंतहाई दुख की बात कि जब हमें भूख लगी होती है, मैं रूहानी रोटी, इस रोटी की बात नहीं कर रहा, हम बगैर दुआ किए, हम बगैर खुदा का शुक्र किए, बगैर खुदा की बरकत चाहे हम खाना शुरू कर देते। ये दस्तरख्वान आपके बेड पर भी हो सकता है, ये दस्तरख्वान आपने हो सकता है जमीन पर लगाया हो, किसी चटाई पर लगाया हो, यह भी हो सकता है कि आपने अपने टेबल को सजाया हो। अगर आपने जमीन पर लगाया या मेज पर लगाया, इस बात पर अमल नहीं किया, आपने रोटी के लिए बरकत नहीं चाही, तो अजीजों इस बात को याद रखिए कि ये रोटी जिसके जरिए से आपके बदन को कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, वो रोटी बरकत वाली रोटी है। और ये रोटी आपकी जिंदगी के लिए है, आपको जिस्मानी कुव्वत देने के लिए है। यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ी है, उससे पहले क्या किया है? रोटी के लिए बरकत चाहिए। क्या किया है रोटी के लिए? कितने लोग हैं जो रोटी के लिए बरकत चाहते हैं? हम बगैर दुआ किए रोटी को तोड़ते हैं। क्यों? क्या हम बाइबल से पढ़ते नहीं? क्या हम सीख नहीं पाते? और इस बात को भी याद रखें कि हमें अपने दिल में इरादा करना है, पक्का इरादा करना है। हम दिन में 4 दफा रोटी खाएं, हम 5 दफा खाएं, 3 दफा खाएं, या एक ही वक्त में रोटी खाएं। हमें अपनी रोटी को जो खुदा ने हमें मुहैया की है, परवरदिगारी की है, उस रोटी पर हमें बरकत चाहनी है, हमने उस रोटी पर बरकत मांगनी है। और वो बरकत क्या है? लिखा जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर, इसको रोटी को बरकत देकर। हम रोटी को बरकत नहीं देते हैं, हम यीशु मसीह के इस दिए हुए इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम खुदा यीशु मसीह की इस हुक्म का प्रचार अपनी जिंदगी से जाहिर नहीं कर रहे हैं। अगर कानून टूट जाए दुनिया के अंदर तो अदारे हरकत में आ जाते हैं, आइन टूट जाए तो सजा हो जाती है। अगर कोई ऐसा कानून टूट जाए जिसका इख्तियार अदारों को दिया गया है तो वो हरकत में आकर इंसान को सजा देते हैं। इस बात पर भी गौर कीजिए, अगर खुदा का आइन, खुदा की शरीयत और हुक्म टूट जाए, कोई चीज बरकत में हमें दिली अफसोस भी नहीं होता, हमें पछतावा भी नहीं होता, हमें किसी तरह से इस बात के लिए दुख भी नहीं होता कि मैंने खुदा का हुक्म तोड़ा। कितने लोग हैं जो आज ही इनकार कर देंगे कि मेरा दिल साफ नहीं है, मेरे कपड़े साफ नहीं है, इसलिए मैं पाक मेज पर नहीं आऊंगा। अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को परखिए। खुदा का आइन टूटे तो हमें अफसोस नहीं है, मगर दुनियावी आइन टूटे तो हमें दुख भी होता है, चालान भी होता है, सजा भी मिलती है। इस वास्ते हर रोज लगातार हम यही काम करते आ रहे हैं। हम जब सुबह खाना खाते हैं, दोपहर खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं,
हम बरकत नहीं चाहते। तो आज हम अपने अंदर फैसला लें, और फैसला क्या लें कि हमने जब भी खाना खाना है, खुराक लेनी है, हमने रोटी पर बरकत चाहनी है। मैं मुकद्दस याकूब की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब खुदा के कलाम में से आप पढ़ते हैं, पैदाइश उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत, तो ये वाकया बड़ा अहम और दिलचस्प है। इसमें किसी तरह की भी ऐसी बात छुपी हुई नहीं है जो हमसे पोशीदा रखी गई कि जो इसे खोजेगा, हासिल करेगा, जानने की कोशिश करेगा, उसे बरकत मिलेगी। नहीं, जब आप पैदाइश उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत का मुताला करते हैं, तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बड़ी तफसील के साथ बयान करता है। मैं ये आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को क्या दे, रोटी, बोलिए, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़े देता रहे। ये प्रॉमिस था, ये कसम थी, ये मन्नत थी मुकद्दस याकूब की। उसने क्या कहा? मेरी हिफाजत करे, मुझे खाने को रोटी और मुझे पहनने को कपड़ा दे। और ये तीनों चीजें हमें चाहिए। इनके बगैर हमारी जिंदगी काफी हद तक तंग हो जाती है। हमें जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, अपने बदन की हिफाजत के लिए कपड़ा चाहिए, और दूसरे हमलों से बचने के लिए हमें हिफाजत यानी सिक्योरिटी भी चाहिए। तो आपकी हिफाजत के लिए खुदा ने फरिश्ते मुकर्रर किए। आपको कोई गनमैन नहीं दिया गया, आपको कोई सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं दिया गया, लेकिन खुदा के फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। ज़बूर 91 पढ़कर देखिए, वहां पर क्या लिखा है? तेरी सब राहों में तेरे फरिश्ते क्या करेंगे? खुदा के फरिश्ते हिफाजत करेंगे। आप यकीन करते हैं इस बात पे? आपका पूरा यकीन है कि खुदा के फरिश्ते आपके लिए हिफाजत करेंगे? रोटी, जो खुदा का बंदा कहता है कि अगर मुझे खाने को खुदा क्या करे, रोटी दे। ये रोटी जिसके लिए वो खुदा से मुर्तजी होता है, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, जिसके लिए वो खुदा से बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये वो रोटी है जो उसे ताकत दे सकती है। भूखा इंसान सफर नहीं कर सकता है, भूखा इंसान अपना ईमान भी बेच सकता है, भूखा इंसान अपने दिल में खुदा को बुरा भला भी कह सकता है, भूखा इंसान खुदा की कुदरत और परवरदिगारी का इनकार कर सकता है, भूखा इंसान आजमाइश में गिर सकता है। मत्ती की इंजील 4 बाब 4 आयत पढ़कर देखिए। इब्लीस आता है और खुदा यीशु मसीह से इसी रोटी के बारे में सवाल करता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों से क्या है, रोटी मांगना चाहिए। और खुदा यीशु मसीह ऐसा कर सकते थे, ये नामुमकिन बात नहीं थी। अगर किसी मुर्दे के अंदर जिंदगी आ सकती है तो रोटी बन सकती है, पत्थर भी रोटी पैदा कर सकते हैं। लेकिन मसीह ने उस भूख को जो लगी हुई थी, इब्लीस का मुकाबला इस बात से किया। लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं। मेरे जो
रोटी इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है। इंसान की बरकत रोटी में मौजूद है। अच्छी खुराक इंसान के लिए बरकत का बायस है। खुदा यीशु मसीह ने, जब आप यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील पढ़ते हैं और बिलखसूस मरकस 6 बाब पढ़ेंगे और उसकी 41वीं आयत को एक मौजा रोटी के बारे में आपको मिलेगा। और वो मुद्दा क्या है कि 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, जिनमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। 5000 से ज्यादा तादाद खुदावंद यीशु मसीह के पीछे फॉलोअर है, मसलसल चल रहे हैं। और वहां पर खुदावंद ने थोड़ी सी मछलियां और थोड़ी सी रोटियां लेकर उन रोटियों और मछलियों पर बरकत चाही। और ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई दास्तान नहीं है, ये कोई ऐसी आजमाइशी बात नहीं है, बल्कि ये मरकस की अंजील 6 बाब की 41वीं आयत में लिखा हुआ ये ऐसा तारीखी वाकया है जो खुदावंद यीशु मसीह के हाथों से हुआ है कि उन्होंने रोटी पर और मछलियों पर बरकत चाही और 6000 से 5000 से ज्यादा लोगों ने खाना खाया। रोटी पर बरकत किसने दी? खुदा यीशु मसीह ने उस रोटी पर बरकत चाही है। क्या हम ऐसे कानून के लिए, ऐसी शरीयत के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? अगर रोटी थोड़ी हो लेकिन घर के अफराद ज्यादा हो, तो क्या इस मौजे को आपने कभी अपनी जिंदगी पर अप्लाई किया? क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी इस बात को लिया? अगर नहीं लिया तो तजुर्बा करके देखिए, अपनी जिंदगी में इसको हासिल करके देखिए। खुदावंद यीशु मसीह आज भी मौजूद का खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह वो हस्ती है जो सुन सकती है। खुदावंद यीशु मसीह वो ताकत और कुदरत है जो आपको देखती है, जिसने कहा मुझे छू कर देखिए। उस खातून को याद कीजिए जिसने खुदावंद यीशु मसीह के पहलू को छुआ। छूते सारे ही हैं। यीशु मसीह के पास आने वालों की भीड़ की तादाद हजारों में थी, लेकिन यीशु मसीह के इस फरमान पर भी गौर कीजिए, किसी ने मुझे छुआ है। कैसे छुआ है? ईमान के साथ। किसी ने शिफा के लिए यीशु मसीह को ईमान के साथ छुआ है। क्या आप यीशु के पास आते हैं तो क्या ईमान के साथ छू पाते हैं? क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत देते हैं? तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी तरतीब के साथ अपने शागिर्दों को बिठाया, उनको रोटी के बारे में बताया, रोटी दी, बरकत दी और उसे तोड़ा। एक और बात जो आपकी जिंदगी के लिए बायस बरकत बन सकती है, आपकी जिंदगी के लिए तब्दीली का बायस बन सकती है। यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब की 48वीं आयत को देखिए। वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। जिंदगी की रोटी हमारा प्यारा यीशु मसीह है। इस रोटी को खाने के लिए ये जिस्मानी रोटी की बात नहीं यहां पर की गई, ये रूहानी रोटी, पाकीशाह की रोटी की बात की गई है। जब हम इस ईमान के साथ पाक मेज पर आते हैं कि खुदा यीशु मसीह वो जिंदगी की रोटी है। और कौन सी जिंदगी? अगर इस जिंदगी की बात करते हैं तो मुझे अपनी जिंदगी के दिनों का नहीं पता। जब कोई इंतकाल कर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो हम इस आयत को, ज़बूर की इस आयत को बड़े ध्यान से, बड़े ईमान से दुहराते हैं कि हमें भी जिंदगी के दिन गिनना सिखा ताकि दना दिन हासिल करें।
अगर इस जिंदगी की रोटी की बात करते हैं तो इंसान अपनी उम्र की हद को नाप नहीं सकता है, लेकिन जिस रोटी का जिक्र यीशु मसीह ने किया वो हमेशा की रोटी की बात करता है। ये जिंदगी की वो रोटी है जो आपको हमेशा की जिंदगी दे सकती है। वो रोटी नहीं है जिसको खाने के बाद आपको फिर भूख लग सकती है, मुतासर कर सकती है। ये वो रोटी है जिसको हासिल कर लेने के बाद हमेशा की जिंदगी आपको मिल जाती है, और वो हमेशा की जिंदगी खुदा यीशु मसीह है जिसने खुद कहा जिंदगी की रोटी मेरे। हमें इस बात को अपने अंदर लेना है और इस बात को अपनी जिंदगी में जगह देनी है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ। पहली बात जो अमली तौर पर हमें अपनी जिंदगी में लेना है वो ये है कि हम जब भी खाना खाएं रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमें अपनी रोटी को बरकत देना है। आमीन। आप सब मुत्तफिक हैं कि ये बात सच है, हमें करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, हमें अपनी रोटी को पर बरकत चाहिए। दूसरा अमल जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्मन कहा वो ये था कि उसने रोटी तोड़कर अपने शागिर्दों को दी और कहा लो खाओ। क्या कहा? लो खाओ। जब आप खुराक टेबल पर लगाते हैं, मेज पर लगाते हैं, तो उसे तकसीम कीजिए। अपनी प्लेट में ढेर ना बनाएं, पहाड़ ना बनाएं खुराक का। खुदा का कलाम इंसाफ करना सिखाता है कि हमें मिलकर खाना है, बांट कर खाना है, तकसीम करके खाना है। एक ही शख्स सारी रोटी खाएगा और तकसीम नहीं करेगा, बांटेगा नहीं, तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। कभी कभार हम शादी ब्याह पर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जो थाल आया है, ये जो डिश आई है, ये सिर्फ इसका वाहद मालिक मैं ही हूं और कोई दूसरा इसमें से चम्मच ना लगाए। ये मिजाज अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपकी मेज के पास जो और लोग बैठे हैं वो चेहरा देखते रहते हैं और बाद में दिल में सोचें कि मुझे नहीं मिला। मिलकर बैठकर सलीका और ख्वाहिश के साथ खाने से खुदावंद ने बरकत की। कभी कभार हम फौतगी पर जाते हैं, वफात पर जाते हैं, वहां पर ऐसा भी रवैया पाया जाता है। उस रवैये को तब्दील कीजिए, इस ईमान के साथ लो खाओ और सब मिलकर खाओ। और यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात है, लिखा है जब शीरा दिया गया, उनको मैं दी गई, तो साथ में ये अल्फाज कहे गए, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा तुम सब इसमें से पियो। अलग अलग सेपरेट नहीं किया। क्या कहा? तुम सब इसमें से पियो। सब ने पीना, सब ने उसमें शामिल होना। कभी अभी रोजों के अय्याम आने वाले हैं, 22 फरवरी को रोजा जो है वो शुरू होगा, तो अपनी रोटी में से किसी को रोटी देकर दे। जो सुकून, जो दिली खुशी आपको हासिल होगी, यहाँ पर मैटर करता है कि आप किस नीयत से कर रहे हैं, आप किस इरादे के साथ ये काम कर रहे हैं। जब आप रूहानी तौर पर ये महसूस करते हुए अपनी रोटी में से किसी को रोटी देंगे, किसी के लिए आप बरकत चाहेंगे, तो यकीनन खुदावन आपकी जिंदगी में वो बरकत ना मिले। यकीनन खुदावन आपकी जिंदगी में उसी तरह से काम करेगा जैसे
आप दूसरों के लिए सोचते हैं। यही सही मायने हैं कि तू अपने बराबर अपने पड़ोसी से मोहब्बत करता है। काश के वो दौर वापस आए जब एक खानदान एक खंडिया बनाते थे और सब मिलकर खाते थे, एक दूसरे के साथ बांट कर खाते थे। लेकिन इसमें भी बरकत है। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने बरकत चाहनी है, हमने मिल बांट कर खाना है, और तीसरी और अहम बात शुक्र करना। काफी हद तक हम इस बात के इनकारी हैं कि हम खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। उन पर तवज्जो कीजिए जो शायद दिन में एक मर्तबा खाना खाने से भी कासर है, उनको मैसर नहीं है, उनके पास रुपया नहीं है, उनके पास अद्वियात के पैसे नहीं है, उनके पास अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए रकम नहीं है, उनके पास कमजोरी है। जो मुसीबत में फंसे लोग हैं, कई कई दिन तक वो खाना नहीं खा पाते। जब पाकिस्तान में हाल ही में गुज़श्ता साल सैलाब आया तो कई ऐसे वाकयात मिलेंगे आपको। वहां पर जब विजिट करेंगे तो आपको ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी जिन्होंने पानी के अंदर रहते हुए कई कई दिन खाना नहीं खाया, और खाना जब नहीं खाया उन्होंने तो फिर भूख उनकी मौत का सबब बन सकती थी। हमें कितना खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। अभी बड़ी रेल चेल लगी हुई है, बड़ी दौड़ और भाग लगी हुई है कि किसी तरह से आटा जो है वो हमारे घर में आ जाए। हाल ही में 3 लोग मारे गए आटा हासिल करने की खातिर। तो मेरे दोस्त, हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम अपने घर में बड़ी इज्जत के साथ रोटी खा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में अक्सर हर साल ही सैलाब आया करते थे, कितनी बड़ी परेशानी बन जाती थी। कुछ पुराने बुजुर्ग मौजूद हैं, वो बताया करते हैं कि हम छतों पर बैठकर खाना खाया करते थे। कभी कभार गवर्नमेंट की तरफ से हेलीकॉप्टर जो है वो खुराक लेकर आते थे, लेकिन उसमें बड़ा इत्तेफाक ये था कि लोग आपस में बांट लिया करते थे, झगड़ा नहीं करते थे। आप तो जिसके छत पर हेलीकॉप्टर आता वो कहता बस इधर ही छोड़ दो, बाकी मैं देख लूंगा, आप जाओ। ऐसी बरकत खुदा नहीं चाहता। ऐसी बरकत में आपकी किसी तरह से इज्जत भी नहीं है। पहला स्टेप क्या करना है, हमने बरकत चाहनी है। दूसरा मिल बांट कर हमने करना है, और तीसरा अमल ये है कि हमने खुदा का शुक्र अदा करना। आए हम अपने सरों को झुकाएं और इस बात के लिए अपने आप को देखें कि क्या मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। जब वो अच्छी नेमतों से मुझे नवाजता है, जब वो मुझे बरकत देता है, तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा के हुजूर आता हूँ इस ईमान के साथ कि खुदा ने हमें बरकत दी है कि हम उसका शुक्र अदा कर सके। मौका और वक्त है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। जमात में से कोई भी आज के कलाम के लिए खुदा के शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। बड़ी मिन्नत से इल्तिजा करती हूँ आज जो पाक लाओ सुना है खुदा हमारी